नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मंदसौर में बवाल जारी है। आज सरकार ने मंदसौर के एसपी और डीएम को हटा दिया है। तनाव के बीच किसान आंदोलन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बेहद भयानक है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की हैं। कल देवास में उपद्रवियों ने पैसेंजर से भरी एक बस को घेर लिया था और उस पर पथराव शुरू कर दिया था। बच्चे महिलाएं रोती रही, आप सुन सकते हैं, लेकिन उपद्रवी बस पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला करते रहे। बस में सवार लोगों ने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उपद्रवियों का दिल पसीजा और सबको बाहर निकलने दिया। पैसेंजर्स के उतरने के बाद आंदोलनकारियों ने बस में आग लगा दी। एक दो नहीं, कई बसों को फूंक डाला गया। बस में सवार लोगों ने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उपद्रवियों का दिल पसीजा और सबको बाहर निकलने दिया। पैसेंजर्स के उतरने के बाद आंदोलनकारियों ने बस में आग लगा दी। एक दो नहीं, कई बसों को फूंक डाला गया। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस जो थी वो पैसेंजर्स से भरी हुई थी और इस तरह का हमला उपद्रवियों ने किया और फिर जब सारे पैसेंजर्स ने बहुत गुहार लगाई तो उनको उतरने दिया गया और उसके बाद बस को आग के हवाले कर दिया। और एक ही बस नहीं, कई बसों को लाइन से बस ट्रक जो दिखा उसको आग के हवाले कर दिया। इस तरह से बस पे हमला करना, ये कहाँ का आंदोलन है? ये किस तरह से मंगवाने का कौन सा तरीका है? ये बहुत ही दर्दनाक भयावह है कि जो इस तरह के पैसेंजर्स हैं जो बस में इस तरह से सफर कर रहे हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई सरकारी बस नहीं है और इस तरह से तोड़फोड़ की गई। आप बच्चों और महिलाओं के रोने की आवाज सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया इन बसों को। देवास ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान आंदोलन की आग भड़की हुई है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। देवास, मंदसौर, जबलपुर, उज्जैन, बड़वानी, भोपाल, हर जगह किसानों का जो आंदोलन है वो उग्र रूप ले चुका है। मध्य प्रदेश में मंदसौर कांड की आग कई शहरों तक फैल चुकी है। 5 जून को मंदसौर में किसानों पर गोली चली थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल बढ़ गया था। बर्बरतापूर्वक गोलियां चली कि किसानों का लव हमारे आंखों के सामने यहीं गिर गया। सीआरपी के जितने भी जवान थे, इन्होंने गोलियां चलाई, हमारे सामने लड़कों के सीने पे गोलियां लगी है। मंदसौर में 5 जून को किसानों ने ट्रक और 2 बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव भी किया। अगले दिन भी सुबह से ही किसान आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की चौकी तक फूंक डाली। थाने में बुलाया, गोली चलाई, ये इतना ही था। हम सब थे वाले वहाँ पे, बेकायदा गोली कांड हुआ है वहाँ पे। तो बेचारा किसान क्या करेंगे वैसे गोली कांड करेंगे तो। देवास में भी किसानों ने हंगामा किया। 15 बसों समेत कई बसों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। भोपाल से देवास जा रही एक लग्जरी बस को भी किसानों ने फूंक डाला।
उज्जैन में भी किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। यहां विजयगंज मंडी रोड जाम कर प्रदर्शन किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। खरगोन के महेश्वर में प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मंगलवार सुबह 11:30 बजे मंदसौर और पिपलिया मंडी के बीच फोरलेन पर करीब 1000 किसान उतर आए। चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। किसानों के बीच घिरी पुलिस और सीआरपीएफ ने हवाई फायरिंग की। भागदौड़ और बवाल के बीच गोली लगने से 5 किसानों की मौत हो गई। ये एक षड्यंत्र है मध्य प्रदेश को बदनाम करने का, मध्य प्रदेश के किसानों को बदनाम करने का। शायद अभी थोड़े समय के लिए कांग्रेस सफल हो सकती है, पर मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों के लिए काफी कुछ किया है। किसानों की मौत के बाद शिवराज सरकार ने हर एक किसान को 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। बढ़ती हिंसा को देखते हुए कुछ देर बाद शिवराज सिंह ने 10 लाख रुपए का मुआवजा ट्वीट किया। रात होते होते मुआवजे की रकम 1 करोड़ पहुंच गई। घटना में जो मृतक है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिजनों के एक सदस्य को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देंगे। 5 लाख, 10 लाख और तब 1 करोड़ रुपए ये किसानों की लाशों पर बोली बोल रहे हैं। और ये कहना कि किसान आज इससे शांत हो जाएगा, आज किसानों की जो पीड़ा है पिछले 10 सालों की पीड़ा है। पुलिस की गोलीबारी और 5 मौत के बाद किसानों का आंदोलन उग्र होता गया। हालात बेकाबू होता देख मंदसौर में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। मंदसौर, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़ और मल्हारगढ़ में कर्फ्यू लगा रहा। तालोदा और सुमात्रा में भी धारा 144 लगा दी गई। अफवाहों को रोकने के लिए मंदसौर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा रतलाम, नीमच और उज्जैन में भी इंटरनेट ठप है। मंदसौर गोलीकांड के विरोध में किसानों ने सूबे में बंद बुलाया। भोपाल में भारतीय किसान मजदूर संघ ने रंगमहल चौराहे पर प्रदर्शन किया। जबलपुर, उज्जैन और बड़वानी में भी किसान संगठनों ने बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस बंद के समर्थन में प्रदर्शन करते दिखे। मध्य प्रदेश के किसानों के उग्र आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे में 3 बार कैबिनेट की आपात बैठक बुला चुके हैं। कृषि कैबिनेट की बैठक में किसानों को लुभाने के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं। आंदोलन को और बड़ा करने की धमकी दे रहे हैं। अतियाब शेख, मंदसौर, इंडिया न्यूज। मंदसौर हिंसा की आग ने पूरे मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। हमारे संवाददाता एहतियाब शेख हमसे जुड़ रहे हैं। एहतियाब, सबसे पहले तो मैं ताजा अपडेट लेना चाहूंगी कि इस समय मंदसौर में क्या हालात हैं। आप वहां मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, जिस तरह से उग्रवादी की तरह से एक तरह से अटैक किया जा रहा है, बसों में आग लगाई जा रही है, वो जायज नहीं ठहराया जा सकता आंदोलन के इस तरीके को। बेशक शुभना, जहां तक बात की जाती है मंदसौर की, तो मंदसौर वो एपी सेंटर है जहां से मध्य प्रदेश का ये किसान आंदोलन उग्र हुआ। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि मंदसौर के सेंटर में मैं मौजूद हूं। यहां कर्फ्यू इंपोज किया गया है, लेकिन हालात कुछ हद तक सामान्य नजर आते हैं। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है क्योंकि आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में एंटर करने की बात की जा रही है। जहां तक पूरे मंदसौर जिले की बात करते हैं तो मंदसौर जिले में यदि मैं कल से लेकर अब तक की बात करता हूं कि कल का दिन बहुत बदतर था, लेकिन रात के बाद से कोई बहुत बड़ी हिंसक घटना की जानकारी सामने नहीं आई है। यानी साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सामान्य की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है।
जिस वीडियो का जिक्र आपने किया और जिस तरीके से हमने विजुअल्स दिखाए थे कि देवास के अंदर जो घटना हुई थी, उस पर मैं एक अपडेट देना चाहता हूं कि देवास में कल कुल 4 चार्टर बसें यानी जो लग्जरी बसेस थी वो जला दी गई थी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। अगर हम बात करते हैं कि आंदोलनकारी है तो आंदोलनकारी ऐसे नहीं हो सकते, इन्हें केवल उपद्रवी की परिभाषा ही दी जा सकती है। आम इंसान का कोई लेना देना नहीं था इस पूरी हड़ताल के साथ में। आम इंसान अपने रास्ते पर जा रहा था, पत्थर बरसाए जाते हैं, बसों में आग लगाई जाती है। ये किसान नहीं कर सकता, मध्य प्रदेश का किसान या मालवा का किसान। बिल्कुल, ये बिल्कुल देख के तस्वीरें साफ है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, जरूर इसमें कोई ना कोई जो शरारती तत्व है वो शामिल है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी मंदसौर पहुंच रहे हैं, पहुंच की कोशिश कर रहे हैं, ये जा रहे हैं मंदसौर की तरफ। ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार इनको रोकने की कोशिश करेगी। सियासत शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले पे। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि जब भी कोई इस तरह की घटना आती है तो एक साथ मिलकर सामना करने की जगह इस तरह की सियासत शुरू हो जाती है। और राहुल गांधी का वहां पहुंचना कहीं ना कहीं हालात को बिगाड़ सकता है। किसान भड़क सकते हैं, उन्हें पहले समझाने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है कि उनको समझाया जाए, सरकार से उनकी बात हो। और राहुल गांधी आज जब वहां पहुंच रहे हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उनको किसानों से ना मिलने दिया जाए, उनको मध्य प्रदेश में ना आने दिया जाए। किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से ये जो पूरी हिंसा है पूरे राज्य में फैल गई है मंदसौर के बाद। और टोल प्लाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तोड़फोड़ की गई है। किसान आंदोलन बहुत उग्र हो गया है। सरकार से जो उनकी मांगे हैं, उनके फसल के दाम को लेकर उसका जो ये आंदोलन है, जो उनकी मांगे, ये पूरा उग्र रूप ले चुकी है। और इस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। कल कई बसों को आग लगा दी गई, लोगों को उतार के बसों में आग लगाई गई, लाइन से खड़े करके आग लगाई गई। पूरा जो मध्य प्रदेश है वहां पर इस तरह हालात इस समय बिगड़े हुए हैं। किन परिस्थितियों में गोली चली है और किसने फायर किया है, ये कोई ऑफ द हेड नहीं बताया जा सकता। जाहिर है अभी जो प्रथम दृष्टया जो चीजें मालूम पड़ी उसमें पुलिस फायरिंग हुई है और उसमें किसने कितने राउंड किन परिस्थितियों में चलाए हैं वो अभी बताया जाना संभव नहीं है। वो जब तक प्रॉपर जांच नहीं हो जाती है तब तक ये बताया जाना संभव नहीं है। किसान बेहद परेशान है, अपने कर्जों के अंदर दबा हुआ है, खुदकुशी कर रहा है। बहरहाल हर जगह पे किसान खुदकुशी कर रहा है। सरकार देखने को तैयार ही नहीं है और बड़े बड़े वादे करना और बड़े बड़े बातें करना, लेकिन प्रैक्टिकली अगर किसान बहुत खुश होता, अगर उसके लिए उन्होंने कोई राहत वाकई दी होती तो सड़कों पर क्यों उतरता, गोलियां क्यों खाता। घटना बहुत ही हृदय विदारक है और सरकार का पहले तो सरकार ने माने नहीं कि हम लोगों ने गोली चलाई है, हमारे लोगों ने गोली चलाई, पुलिस ने नहीं चलाई। खोज करेंगे, जांच करेंगे कौन गोली चला दिया। मंदसौर में कौन सा किसान आंदोलन खड़ा हुआ है समझ में नहीं आता, जो इतना हिंसक हो गया। इसके पीछे कौन कौन ताकतें काम कर रही हैं, जांच का बिंदु है। और किसान हमारा मालवा का बहुत शांति प्रिय है, वो कभी इस प्रकार के हिंसक आंदोलन करता नहीं। पर निश्चित रूप से इसमें तथ्य जुटाए जाएंगे और इसके पीछे जो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस खड़ी हुई है और कांग्रेस अपना स्पेस बनाने के लिए इस प्रकार की हीन गतिविधियों में संलग्न है और मैं समझता हूं इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।